तो जैसा कि हम सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक ऊपर से एक हाथ आता है और उस लड़की को पकड़ कर ले जाता है और वो नीचे वाला लड़का चीखने चिल्लाने लगता है। तो अब आगे जाओगे उस लड़के से बोलता है चिल्लाना बंद करो और यहाँ ऊपर आ जाओ, और साथ ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। वो लड़का बोलता है ठीक है मैं ऊपर आता हूँ, और साथ ही जाके उस लड़के की तरफ एक लकड़ी बढ़ाता है और बोलता है इसे पकड़ लो। वो लड़का भी उस लकड़ी को पकड़ते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। जाके उन दोनों से बोलता है चलो नहीं तो वो बियर भी हमारा पीछा करते हुए आ रहा होगा। वो लड़की पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है रुको, मैं अभी भी यहाँ हूँ। लेकिन तभी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और पीछे की तरफ देखते हुए सोचती है कुछ मेरे बहुत करीब आ गया है। तभी उसे एक हाथ दिखता है जो कि झाड़ियों के अंदर से आ रहा होता है, जिसे देखकर वो बोलती है थैंक गॉड, तो तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हाथ असल में कटा होता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो नीचे गिरकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने कोई अनजान शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और साथ ही जोरों से हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर देती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और उन तीनों को दिखाया जाता है। वो लड़का उस लड़की से बोलता है क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में लड़की बोलती है मुझे आराम की ज़रूरत है। जाओ के बोलता है अभी नहीं, वो भालू स्मेल करते हुए आता ही होगा और हमें पकड़ लेगा। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है और उस लड़की का क्या, उसे तो भालू जिंदा ही खा जाएगा। और उसके बगल वाला लड़का उसे हैरानी से देख रहा होता है। जाओ के बोलता है उस लड़की को भूल जाओ और मुझे फॉलो कर दो। वो लड़का बोलता है ठीक है, और वो लोग एक घर के सामने आते हैं। लड़का बोलता है तो फाइनली हम लोग पहुंच ही गए। वो लड़की बोलती है मुझे कुछ बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। जाओ के उन दोनों से बोलता है ये स्मेल तो, लेकिन तभी वो लड़का बोल पड़ता है जल्दी करो, यहाँ पर वो मिशंस हो सकते हैं जो उस मैन इन ब्लैक ने बताए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर खाने खाने को भी कुछ मिलेगा। जबकि जाओ के अपनी नाइफ को निकालते हुए सोचता है मैंने कभी ऐसी किसी खाने की स्मेल नहीं सुनी है, और वो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है। फिर सब लोग घर के सामने पहुंचते हैं और वो लड़का घर को नॉक करते हुए बोलता है क्या कोई अंदर है। जबकि जाओ के पीछे खड़ा उस डोर को ध्यान से देखते हुए सोचता है क्या ये ब्लड है। हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कढ़ाई पर कुछ पक रहा होता है और बाहर से आवाज़ आ रही होती है क्या कोई अंदर है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। और हमें कढ़ाई के अंदर एक ह्यूमन स्कल दिखाया जाता है और कोई बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में बोलता है कौन खड़ा है बाहर। वो लड़की आगे बढ़ती है और उस लड़की को पीछे कर देती है और साथ ही आगे जाकर डोर पर नॉक करते हुए बोलती है हम स्टूडेंट्स हैं, हम भटक गए हैं, तो क्या आज रात हम यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर वो डोर खुलता है और कोई हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाता है और जाके के सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ तो अजीब है। उसके अंदर से एक बुढ़िया निकलती है और उस लड़की के हाथ पकड़कर बोलती है तुम लोग सच में इधर उधर भटक रहे हो, चलो अब अंदर आ जाओ। वो लड़की उस बुढ़िया से पूछती है क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं। बुढ़िया बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने दम पर जीने के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा बेटा बाहर गया है, वो जल्द ही वापस आता होगा, तुम लोग अंदर आ जाओ। बुढ़िया उन सबसे बोलती है मैं आज तुम सबके सोने के लिए फ्लोर पर कुछ बेड तैयार कर देती हूँ, मेरा बेटा कल तुम सबको हिल पर छोड़ देगा। फिर वो दोनों लड़का और लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। बुढ़िया कहती है तुम सब लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो बुढ़िया कढ़ाई में से खाना निकाल रही होती है और उसे चौके भी देख रहा होता है, और वो बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्माइल दे रही होती है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लुक देती है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उस बुढ़िया के इरादे नेक नहीं है। वो लड़की उस खाने को खाते हुए बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। वो बुढ़िया चौकी की तरफ एक बाउल देते हुए बोलती है इसे टेस्ट करो, तुम इसे पसंद करने लगोगे।
लेकिन चावके उस बुढ़िया को ये कहकर मना कर देता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ। लेकिन वह बुढ़िया बोलती है, तो क्यों ना तुम थोड़ा पानी ही पी लेते हो। लेकिन चावके उस बुढ़िया को पैर मारकर उसे सामने की तरफ गिरा देता है और उस बुढ़िया के हाथ से वो पानी का बाउल भी गिर जाता है। और चावके उस बुढ़िया को गर्दन से पकड़कर बोलता है, आखिरकार तुम क्यों नहीं कुछ खा रही हो बुढ़िया। वो लड़की चावके के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, चावके ये तुम क्या कर रहे हो, इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था और तुम उसके गर्दन को किसी भी तरह अलग मत करना। चावके जिसने बुढ़िया के गर्दन पर चाकू रखा होता है वो बुढ़िया से बोलता है, कुछ देर पहले जैसा कि मैंने देखा था तुमने खाने में कुछ अजीब मिलाया था और फिर हमें पानी पीने के लिए दिया, क्यों है ना। वो लड़का उससे बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, चाकू को नीचे रख दो। चावके उसे गालियां देते हुए एक जोरदार किक मारता है जिससे वो लड़का पीछे जाकर वहीं पर गिरता है जहाँ पर वो बुढ़िया खाना पका रही थी और वो कढ़ाई उसके सर पर जाकर गिर जाता है और वो लड़की उसके पास आती है और उसका नाम बोलते हुए बताती है, किंग किलियांग, क्या तुम ठीक हो। और फाइनली अब जाके हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है किलियांग। फिर वो लड़की उस कढ़ाई से गिरे हुए खाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है, ये तो ह्यूमन फ्लैश है। जाओगे बोलता है, जैसा कि मुझे लगा था। लेकिन तभी अचानक वो बुढ़िया मौका देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जाओगे अपने नाइफ से उसके हाथ के आर पार कर देता है और उस बुढ़िया के हाथ को मोड़ते हुए बोलता है, तुम जख्मी हो, फाइट करने की कोशिश मत करो और चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन वो बुढ़िया आगे से बहुत ही बुरी तरह से हंसना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसका हाथ किसी भालू की तरह बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जावके का लगा हुआ नाइफ भी उसके हाथ से निकलकर जमीन में धंस जाता है, जिसे देखकर जावके बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है। तभी वो बुढ़िया देखते ही देखते पूरी तरह से एक बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत ही जोर से दहाड़ती है और साथ ही जॉकी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जॉकी उसे डॉज करते हुए उल्टा उसे ही अपनी नाइफ से इंजर्ड कर देता है और वो बियर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जॉकी को बहुत ही ज़ोर से झटक देती है, जिससे जॉकी पीछे जाकर टेबल से लड़ता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो बियर उसके सामने होता है और वो बिल्कुल अटैक करने वाला ही होता है। और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आप सबका यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।